गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। टूटी हुई दीवारें, बरसात में टपकती छत, और उसी घर में रहता था आर्यन। घर में माँ थी, बीमार पिता थे, और छोटी बहन। पिता पहले मजदूरी करते थे, लेकिन बीमारी ने उन्हें बिस्तर पर ला दिया। अब घर की पूरी जिम्मेदारी 18 साल के आर्यन पर थी। सुबह 5 बजे उठना, दूध बांटना, फिर कॉलेज जाना, और शाम को दुकान पर काम करना। यही उसकी ज़िंदगी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि आर्यन कभी रोता नहीं था। लोग कहते थे लड़के रोते अच्छे नहीं लगते, और शायद यही बात उसके दिल में घर कर गई थी। एक दिन कॉलेज में उसके दोस्त नए जूते पहनकर आए। सब हंस रहे थे, मज़े कर रहे थे, लेकिन आर्यन चुप था, क्योंकि उसके जूतों का तला 3 जगह से फटा हुआ था। उसने पैर छुपाकर पूरा दिन निकाल दिया। गरीब लड़के अपनी गरी नहीं छुपाते, बस अपनी मजबूरी छुपाते हैं। उस रात घर आया तो माँ चुपचाप बैठी थी। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ माँ? माँ बोली, दवा खत्म हो गई है। आर्यन ने जेब टटोली। सिर्फ 40 रुपए थे। वो बाहर गया, आसमान की तरफ देखा, और पहली बार उसकी आंखें भर आईं। लेकिन अगले ही पल उसने आंसू पोंछ दिए, क्योंकि उसे याद था लड़कों को रोने का नहीं, कमाने का हक दिया जाता है। अगले दिन से उसने रात की नौकरी भी शुरू कर दी। दिन में कॉलेज, शाम में दुकान, और रात में गोदाम में काम। धीरे धीरे उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे पता था अगर वो रुक गया तो घर टूट जाएगा। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। आर्यन भीगता हुआ घर लौट रहा था। तभी उसने सड़क किनारे एक आदमी को अपनी बेटी के लिए छाता पकड़े देखा, और अचानक उसे अपने पिता याद आ गए, जो अब चल भी नहीं पाते थे। उस रात वो कमरे में अकेला बैठा रहा, बहुत देर तक। लड़के जब अकेले होते हैं तभी सबसे ज़्यादा टूटते हैं। कुछ महीनों बाद कॉलेज की फीस जमा करनी थी, लेकिन घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। माँ ने धीरे से कहा, बेटा पढ़ाई छोड़ दे। ये सुनते ही आर्यन अंदर से टूट गया, क्योंकि उसके सारे सपने उसी पढ़ाई से जुड़े थे। लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं माँ, आ, मैं बाद में पढ़ लूँगा। उस रात उसने अपनी किताबों को बहुत देर तक देखा, और फिर चुपचाप बैग बंद कर दिया। कुछ लड़के सपने इसलिए नहीं छोड़ते कि वो हार गए, बल्कि इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि घर की ज़रूरतें बड़ी होती हैं। समय गुजरता गया। अब आर्यन पूरी तरह काम करने लगा। सुबह से रात तक मेहनत, बस मेहनत। उसके दोस्त नौकरी लग गए, कुछ शहर चले गए, लेकिन आर्यन अभी भी उसी छोटे से घर में था। एक दिन उसकी छोटी बहन बोली, भैया आप अपने लिए कुछ क्यों नहीं खरीदते? आर्यन मुस्कुराया और बोला, घर वाले खुश रहें, बस वही काफ़ी है। लेकिन सच ये था कि उसने खुद के लिए जीना बहुत पहले छोड़ दिया था। लड़के अक्सर अपनी खुशियां बेच देते हैं, परिवार की मुस्कान खरीदने के लिए। समय फिर बदला। आर्यन ने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर एक छोटी सी दुकान खोल ली। शुरुआत में लोग हंसे, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो मेहनत करता रहा, दिन रात, बिना रुके। और एक दिन उसी दुकान के बाहर लोगों की लाइन लगने लगी। अब उसके घर की टूटी छत ठीक हो चुकी थी, पिता का इलाज चल रहा था, और बहन अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी। एक शाम माँ ने उसके सिर पे हाथ रखकर कहा, तूने बहुत कुछ सहा है बेटा। बस इतना सुनते ही आर्यन की आंखों से आंसू निकल पड़े। शायद कई सालों बाद वो रोया था। लड़के कमज़ोर नहीं होते, बस उनकी जिम्मेदारियां उन्हें रोने नहीं देती। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, बस इतना देना कि मेरे माँ बाप कभी मजबूर ना दिखें। क्योंकि दुनिया में हर लड़का अपने लिए नहीं लड़ रहा होता। कुछ लड़के अपने पूरे परिवार की उम्मीद बनकर जी रहे होते हैं।